मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 से जो 14वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक जो हैं प्रयाग शुक्ल, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हुए हम क्या करेंगे, इस पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो प्रयाग शुक्ल का जन्म जो है 1940 में हुआ था। यह एक आधुनिक साहित्यकार हैं और ये हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवाद एवं कहानीकार हैं। इनको जो है साहित्य अकादमिक, अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान से जो है बहुत सारे अधिक ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस तरह प्रयाग शुक्ल के बारे में हमने थोड़ी बहुत संक्षिप्त में जानकारी हासिल की। चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक आपने देखा होगा, खान पान, खाने और पीने का, यानी यहाँ पर भोजन का जो है बदलती तस्वीर। तो आपने देखा होगा पहले जमाने का जो है खान पान किस तरह था, आज का जो सभ्य लोग जो हैं किस तरह बदलाव लाए हैं, उसमें फास्ट फूड है। पहले देखिए उत्तर भारतीयों का जो खान पान है वह दक्षिण भारत में ज़्यादातर नहीं दिखता था, और दक्षिण भारत का जो खान पान है पहले उत्तर भारत में नहीं दिखता था। आजकल जो है उत्तर भारत का दक्षिण भारत में भी आपको जो है खान पान या खाद्य या भोजन जो है मिल जाएगा। उसी प्रकार दक्षिण भारत के जो भोजन हैं वो भी आपको उत्तर भारत में मिल जाएंगे। इस तरह अलग अलग राज्यों में अपना ही एक भोजन का विशिष्ट है, वहाँ का प्रसिद्ध भोजन या कोई चीज़ होती है खाने की। तो इस तरह जो है आजकल सभी जगह जो है मिल रहा है, और पहले की तरह आजकल जो है बदलाव जो है देखे जा सकते हैं। तो चलिए किस तरह खान पान की बदलती तस्वीर को हम अब जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। पिछले 10-15 वर्ष में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। तो बड़ा बदलाव जो है आया है सचमुच, क्योंकि किस तरह देखिए, इडली डोसा, बड़ा सांबार, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। पहले देखिए इडली डोसा, बड़ा सांबार, रसम, यह जो है दक्षिण भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जो है खान पान है या भोजन, या सुबह सुबह आप नाश्ता में खा सकते हैं। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। तो पहले दक्षिण भारत का ही था, अब जो है आपको ये सब उत्तर भारत में भी मिल जाएंगे। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। तो यहाँ पर बदलती तस्वीर में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो बड़ा सांबार हो, इडली वड़ा हो, यह दक्षिण भारत को सीमित न होकर अब उत्तर भारत में भी मिल रहा है। वैसे उत्तर भारत के जो ढाबा है, ढाबा के नाम से प्रसिद्ध जो भोजनालय थे, वह अभी दक्षिण भारत में भी आपको मिल जाएंगे ढाबा। ठीक है, अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर भारत में मिलता है, उत्तर भारत का जो रोटी, दाल, साग है आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर भी दक्षिण भारत में। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, उसका हिंदी में अनुवाद है तुरंत भोजन, फास्ट फूड, ठीक है, का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। आपने देखा होगा फास्ट फूड, ये तो ढाबा छोड़िए, जो है इडली सांभर छोड़िए, फास्ट फूड में बहुत ही फटाफट 2 मिनट में बनाकर आपको देंगे। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं।
तो फास्ट फूड में देखिए बर्गर है, नूडल्स है, ऐसे कई चीज आपको देखने में मिलेंगे। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। देखिए चाइनीज जो नूडल हैं वो पहला बहुत ही फेमस, केवल उनके तक ही सीमित था। आज पूरे विश्व में जो है नूडल्स तो है सभी को जो है चिरपरिचित हो गया है। तो पहले प्यारे में यही कहने चाह रहे हैं कि लेखक जो दक्षिण भारत में मिलता था केवल वो दक्षिण भारत तक सीमित न होकर उत्तर भारत में भी मिल रहा है। उसी प्रकार दक्षिण भारत का भी जो भी है उत्तर भारत का वो दक्षिण भारत में भी मिल रहा है। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। तो आपको पता चला 2 मिनट्स का जो नूडल्स का एडवर्टाइज आप मैगी वगैरह देखते हैं, यह सभी जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक इससे परिचित हो गए हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। देखिए जैसे आलू के चिप्स, बिंगो मिलता है, लेस है, और ऐसे कई जो हैं कंपनियों ने आलू के चिप्स के इतने विज्ञापन बना दिए कि आप जो है आपको जो पसंद है वो कंपनी का आप आलू चिप्स खरीद सकते हैं। विज्ञापन यानी जो है एडवर्टाइज करना, ठीक है। देखिए गुजराती ढकोला गाटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। गुजरात में सीमित जो ढोकला है, गाटिया है, यह एक प्रकार के खाद्य हैं जो आज कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। ढोकला कहने पर दक्षिण भारत में भी जो है यह मिल जाएगा आपको मिठाई जैसे। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। जैसे देखिए बंगाल में जो रसगुल्ला मिलता है, आपको बंगाल में ही जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुकानों में जो है यह रसगुल्ला जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो आपको समझ में आया, जो है भोजन पहले उसी क्षेत्र से संबंधित होता था, आजकल जो है उसमें बदलाव आया है। आपको कहीं भी चीज हो जो उस जगह की जो प्रसिद्ध होती है वह यहाँ भी मिल जाती है। इस तरह जो है विविधता जो है बदलता गया है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। जैसे साहब लोग ही जो है अंग्रेजों में ब्रेड खाया करते थे। आपको पता है ब्रेड, आजकल तो आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेड आपको पता है। वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, यानी छोटे छोटे जो है नगर टाउन हो वहां पर भी जो है यह पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। जो ब्रेड है कभी सेकते हुए या तलते हुए, उसके नाना प्रकार आप जो है ब्रेकफास्ट में जो है नाश्ते के समय यह सब आप खाते हुए देख सकते हैं। तो पहले यह अंग्रेजों के साहबी के ठिकानों पर ही मिलता था ब्रेड, अभी जो है इसका विस्तार जो है आज कस्बों तक पहुंच गया है। खानपान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो इस खान पान से जो है बदलाव से, संस्कृति के बदलाव से जो है नव पीढ़ी को जो है बहुत ही लाभदायक हो गया है। कैसे?
जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। यानी पहले की जो स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। देखिए, इसके वजह से जो है आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे बेंगलुरु में आप देख सकते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ पर ऐसे कई ढाबे हो या गुजराती, जो राजस्थानी, ऐसे कई कई राज्यों के वहाँ पर अपने ही ढाबा हो या होटल निकाल लिए हैं। आपको उत्तर भारतीय वहाँ पर पूछा जाता है कि उत्तर भारतीय भोजन हो चाहिए या दक्षिण भारत भोजन। तो इस तरह सभी जान चुके हैं। स्थानीय व्यंजनों भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। जैसे स्थानीय हैं वह केवल अभी क्या हो गए हैं, दबे हुए हैं, उनका परिचय नहीं हो सका है। ठीक है, यानी वह कम होता जा रहा है। बम्बई की पाव भाजी, देखिए बहुत ही फेमस होती है बम्बई की पाव भाजी, और दिल्ली के छोले छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है। देखिए, एक तो छोले कुलचे जो आपको देखा होगा, आपने खाया भी होगा, जो रोटी की तरह होती है। उसी प्रकार बम्बई में जो पाव भाजी फेमस है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के फेटे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। देखिए, आगे बता रहे हैं कि एक तो मथुरा का जो पेड़ा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आगरा का जो फेटे हैं वो भी बहुत जो है प्रसिद्ध हैं। यह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर भी, ऐसे नहीं कि। यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। क्यों बताइए गुणवत्ता में? क्योंकि जनसंख्या जो है अपार गति से बढ़ रहा है, तो उसमें फर्क गुणवत्ता में आ ही जाएगा। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से, यानी खाने की चीजें से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। देखिए, आजकल तो समय ही नहीं है। ये सभ्य लोगों को जो है, आज के युवकों को हो या युवतियों को, इसका जो है समय ही नहीं है। तो वैसे पुराने जो खाद्य हैं वह मिलना मुश्किल हो गया है, उनको फुर्सत ही नहीं है, समय। ठीक है, अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। देखिए, यहाँ पर जो प्रयाग शुक्ल ने ये भी कहा है कि देखिए, आजकल जो सभ्य गृहिणी है या कामकाज करने वाली, यानी जो नौकरी करने वाली महिला है, पहले के क्या करते थे, तरबूज को लेकर उसके बीज को निकालकर उसे सुखाकर जो है बाद में खीर में हो या किसमें तो वह मिक्स करके या मिलाकर जो है खाद्य बनाते थे। लेकिन आजकल उनको, महिलाओं को उतना समय नहीं है, इसीलिए ऐसे कद्दू के जो बीज हैं आपको रेडीमेड दुकान में मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आप जो है बदलाव आप देख सकते हैं। यानी तो देखिए, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। तो यहाँ पर ये भी जो है एक दुखद घटना है कि स्थानीय व्यंजनों का जो है अब प्रभाव जो है, कमी जो है देखने को मिली है। दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। देशी विदेशी यानी दूसरों देश के जो है खाद्य जो है उसे हम अपना रहे हैं, जिन्हें बनाना पकाना में सुविधा हो। देखिए, आजकल हमारे जो स्थानीय व्यंजन है उसके लिए समय ज़्यादा होता है, बहुत ही जो है उसमें हमें समय लगता है। लेकिन जो है हम क्या कर रहे हैं, विदेशियों के जो वस्तुएं यानी खाने की चीज़ें हैं उसे हम अपना रहे हैं।
जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। ठीक है, जटिल क्रियाओं को वह पुस्तक में देखकर, आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब में देखकर आप कर सकते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, भागम भाग यानी भागदौड़ है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। ठीक है, यह सब किस लिए हुआ है? क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, हमेशा पैसे की जो कमाने की होड़ में लगा हुआ है, उसे समय ही नहीं है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। देखिए, अभी चीजों का जो है उसी प्रकार जो है कीमत भी बढ़ गई है, इससे वो करना, वह जो सस्ता है वही करता है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, मेवा जो है आपको पता है दूध से बनता है, उन्हें बनाना पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। देखो, एक तो जो है मेवा महंगा हो गया है और कमाई भी उतनी नहीं होती कि हर दिन वह मेवा के चीजें खाए, तो 4 बार जो है वह व्यक्ति जो है सोचता है। इस तरह आपने देखा कि एक तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के खान पान जो है आज सभी जगह मिलते हैं, और दूसरा जो अंग्रेजों के नूडल्स, बर्गर ये सब जो हैं आपको आज के खान पान में आपको देख सकते हैं। समय भी कम है लोगों में, तो विदेशियों के खान पान को स्वीकार किया है। स्थानीय जो है अब कमी जो है दिख रही है, एक तो महंगाई, समय कम है लोगों के पास। इस तरह जो है मेवाओं के व्यंजन जो है पहले बनाया करते थे, आज उनकी भी कमी आप देख सकते हैं। और इस तरह जो है लोग सोच रहे हैं, और आगे क्या होता है, किस तरह जो व्यंजन और भी किस तरह बदलाव हुआ है, पहले तो अभी समय नहीं है तो किसको अपनाया है, ये सब हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।